पिछले 2 सालों में कोविड जैसी महामारी से पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया त्रस्त रही। तो जब ऐसी कोई महामारी पूरे देश में आती है और दुनिया में आती है तो आदमी की प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। प्रायोरिटीज़ जहाँ मसला, जब कोई काम हम करते हैं डेवलपमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चर का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कोई भी काम हम हाथ में लेते हैं और एक तरफ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और जान की बनाती है, तो लाइफ सेविंग का काम की प्रायोरिटी सबसे पहले हो जाती है। तो पूरे 2 साल कोविड जैसी महामारी से हम त्रस्त रहे और कोविड से लड़े, और आज आप और मैं यहाँ पर बिना मास्क के बैठे हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमने बहुत अच्छे से कोविड प्रबंधन किया। मुख्यमंत्री ने ये एक मिसाल कायम करी पूरे देश के अंदर कोविड प्रबंधन के मामले में। न केवल राजस्थान के लोगों का इलाज किया गया, बल्कि आसपास की स्टेट के लोग बाग आए, उनका भी इलाज किया गया। एक एग्जाम्पल सेट किया कोविड प्रबंधन का, और यही कारण है कि आप और मैं यहाँ आज बिना मास्क के सकुशल बैठे हैं और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। अब जब हम क्वारंटाइन से उबर गए, दवाइयों से उबर गए, वैक्सीनेशन का दौर आया, उससे उबर गए, आज हमारी प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट की और काम करने की है। पहले साल में हमने बहुत काम किया, 2 साल में हमने कामों को रूप तो दिया, लेकिन कोविड की प्रायोरिटी में हमारा समय निकल गया। अब जो समय है हमारे पास में वो सिर्फ डेवलपमेंट का है, और अभी माइनॉरिटी कमीशन का गठन हो चुका है। आज जब मेरे को जिम्मेदारी दे दी गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, डोटासरा जी को, अजय माकन साहब को, कि मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे, उम्मीदों पे खरा उतरूं, न केवल हमारे नेताओं की एक्सपेक्टेशंस पे, बल्कि उस जनता की एक्सपेक्टेशंस पे जिनकी भलाई के लिए आयोग बना है, प्लस जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरे क्षेत्रवासियों की और मेरे लोगों की जिनकी जिम्मेदारी है मुझ पर, उन सब की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूं और एक अच्छे रूप में हम काम का आगाज़ कर पाएँ और काम का स्वरूप बना पाएँ। विधानसभा बजट चल रहा है, लेकिन हंगामा सत्र ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बीजेपी का काम है हंगामा करना। बीजेपी ने कभी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आप लोग कमज़ोर हो क्योंकि आप लोग दबे हुए हो। अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि रीट का एग्ज़ाम निरस्त करो। पहली मांग ये करी, निरस्त कर दिया। निरस्त हुआ और लोगों की छात्रों की उम्मीदें थी, तो मुख्यमंत्री जी ने 30,000 पोस्ट बढ़ा दी। फिर उन्होंने असेंबली में हंगामा किया, 4 उनके एमएलए निलंबित हो गए। वो बोले साहब हमारे एमएलए को निलंबन वापस कर लो, इस मुद्दे पे विधानसभा में चर्चा करा लो। तो पहले निलंबन वापस हो गया, चर्चा करा ली, फिर किस बात का वॉकआउट, किस लिए बाहर गए भाई, वो क्या डिमांड थी। फिर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा लो। क्यों करा लें सीबीआई से जांच? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एसओजी जांच बहुत अच्छी कर रही है। जब कोई भी केस, कोई भी मुकदमा किसी अधिकारी के पास होता है, कोई भी एक प्रार्थी आता है, वो बोलता है कि साहब मेरी जांच सही नहीं हो रही, किसी दूसरे अधिकारी से करा लो। तो निसंदेह अगर हमको लगता है कि जांच गलत हो रही है और जांच में कोई त्रुटि है तो करवा ली जाती है। लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि जांच तो बहुत सही हो रही है, लेकिन सीबीआई से करा लो। इसका क्या मतलब है? राजेंद्र राठौड़ को जब खुद को सज़ा मिली तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मेरा दमन किया, मेरा एक्सटॉर्शन किया, मेरा शोषण किया। आज उनको सीबीआई याद आ रही है। सीबीआई की जांच, वो ये चाहते हैं कि जांच उनके शिकंजे में आ जाए। वो ये कहते कि एसओजी इस जगह जांच सही नहीं कर रही, एसओजी की जांच में ये कमी है, एसओजी की जांच में फला लेवल पे सही इंक्वायरी नहीं हुई, तो बात समझ में आती। उनका तो सबका, आप पूरा विधानसभा में उनका अभिभाषण सुन के देखो, तो वो ये कहते हैं कि एसओजी की जांच सही हुई, तो फिर जांच दोबारा क्यों मांग रहे हैं? जब जांच एसओजी ने सही कर ली तो दोबारा जांच का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बैठे हैं, ये मौजू भी नहीं है। मेरे से कोई भी आदमी आए तो मैं इस बात के लिए, डिबेट के लिए तैयार हूँ। उसी दिन भी डिबेट की मैंने किसी चैनल पे। सब बहानेबाजी है, जनता का पैसा व्यर्थ करना चाहते हैं। एक कीमती समय जो आम जनता ने चुना है, जो विधानसभा में बीतना चाहिए, विधानसभा में पब्लिक की जिम्मेदारी के लिए काम करने के लिए विधानसभा चलाई जाती है, और उसका समय ऐसे व्यर्थ कर दिया जाए, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्री का पैरा टीचर्स को लेकर जो सदन में बयान है, क्या आप उससे सहमत हैं?
नियमित नहीं किया जा सकता? शिक्षा मंत्री का बयान, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पैरा टीचर को नियमित किया जाना चाहिए, उसके वे आउट बनाए जाने चाहिए, उसके रास्ते निकालने चाहिए, उस पर वर्किंग हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो पैरा टीचर्स के लिए और शिक्षा कर्मियों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में उनको कुछ न कुछ मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद में मुख्यमंत्री से आप कई बार मिले, क्या इस मुद्दे पर कोई बात हुई संविदा कर्मचारी पैरा टीचर्स पर? मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई और उनके संविदा कर्मियों के लोगों से भी बात हुई। उनसे बात करी और ये सुनिश्चित किया कि इनके सेवा नियम बने और इनको जो 31 दिसंबर की बात थी और जो उनके आज के हालात हैं, और जब बजट आएगा तो हालात ऐसे नहीं रहेंगे, इसका मेरे को पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ न कुछ इन लोगों के लिए करेंगे। योजनाएं बहुत बनती लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती, आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, बड़ा महकमा बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से आप योजनाएं धरातल पर उतारेंगे? योजनाएं अल्पसंख्यक मामलात की, अल्पसंख्यक मामलात की योजनाएं, सबसे पहले तो जो योजनाएं चल रही है उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उनके ऊपर एक्सरसाइज की जाएगी और एक विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसमें कितनी क्रियान्वित हो चुकी हैं, कितनों में कमी है, कितनी में हम गति ला सकते हैं। इसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा और उस पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया जाएगा। बजट को लेकर क्या है, आपके अल्पसंख्यक आयोग को कितना बड़ा बजट मिलने की संभावना है, क्योंकि आम लोगों को सुविधाएं मिलने के लिए काफ़ी बड़े बजट की आवश्यकता होती है? आयोग एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग का एक डिपार्टमेंट है और आयोग के अधीनस्थ अल्पसंख्यक मामलात के अधीनस्थ अल्पसंख्यक मामलात डिपार्टमेंट की एक शाखा है आयोग। और मैं ये कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर इस बार मुख्यमंत्री जी जो उम्मीदें हैं उससे कुछ अधिक ही देने की कोशिश की जाएगी। आरएस मेंस के एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि प्री के एग्जाम के रिजल्ट के बाद में मेंस के सिलेबस में काफ़ी लंबा परिवर्तन किया गया और राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना भी चल रहा है। उनके लिए आपकी तरफ से क्या है आश्वासन मिलेगा? वो कह रहे हैं कि 2 से 3 माह का समय बढ़ा दिया जाए। देखिए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आते हैं, मेरे पास अभी इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं है और मेरे पास अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आएगा मैं उसकी मेरिट डिमेरिट देखी जाएगी और कोई ऐसी ज़रूरत समझी जाएगी तो ज़रूर कंसर्निंग डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा। ये थे आदर्श नगर विधायक रफ़ीक खान, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया सीबीआई जांच को लेकर राजेंद्र राठौड़ पर कि उन्होंने भी सीबीआई जांच के लिए क्या कुछ कहा था, नया पदभार ग्रहण किया है, नई नई योजनाओं को लेकर, बजट को लेकर खास बात की, खास राजस्थान पर। एक खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर।